बहुत सारी बातें आपको सीखने के लिए मिलेगी, समझने के लिए मिलेगी। या तो विषय क्या है, कौन होता है धर्मी जन। या प्रश्न उठता है कि धर्मी जन किसको कहते हैं। प्रश्न उठता है कि धर्मी जन किसको कहते हैं। आपके दिमाग में भी ये प्रश्न हो सकता है उठा हो जब मैंने ये टॉपिक शुरू किया। अभी हो सकता है कि आपके दिमाग में भी ये जरूर प्रश्न उठा होगा कि धर्मी जन किसको कहते हैं, कौन होता है धर्मी जन, और धर्मी जन का जीवन कैसा होता है। देख लीजिए धर्मी जन का जीवन कैसा होता है, इसको आज समझेंगे हम डिटेल में आज इसको समझेंगे। क्या समझेंगे? प्रश्न उठता है कि धर्मी जन किसको कहते हैं और धर्मी जन का जीवन कैसा होता है। इसको जानिए आज, इसको समझिए आप। या देखिए यहां पर लिखा है कि कुछ लोग यीशु मसीह की मूर्ति घर पर लगाते हैं और उसके सामने घुटने टेक कर उसकी आराधना और प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग आपको मसीह समाज में ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने अपने घर में यीशु मसीह की मूर्ति टांग कर लगाई होती है और उसके सामने कुछ तो इस तरीके से करते हैं, या ऐसे भी करते हुए आपको मिलेंगे। खासकर शिमला के जब चर्च पर बहुत सारे लोग जब वहां से गुजरते, खासकर जो वहां पर क्राइस्ट चर्च है, जब लोग उधर से गुजरते हैं बहुत सारे लोगों आप ऐसा करते हुए आपको मिलेंगे, दिखेंगे। और घर पे भी क्या है, कुछ लोग यीशु मसीह की मूर्ति घर पर लगाते हैं और उसके सामने घुटने टेकते हैं, उसके सामने प्रार्थना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। या लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है और परमेश्वर कहता कि मुझे मूर्तियों से नफरत है। परमेश्वर कहता कि मुझे मूर्ति पूजा करने वालों से नफरत है। जो मूर्ति पूजक है उनसे परमेश्वर नफरत करता है। या तो यहां पर लिखा है कुछ लोग ऐसा करते हैं और साथ में अपने आप को क्या कहते हैं, और कहते हैं कि मैं तो धर्मी जन हूं। या बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर मूर्तियों से नफरत करता है। जो मूर्ति की जो वर्शिप करता है उसके सामने परमेश्वर मूर्ति पूजकों से नफरत करता है। यहां पर लोग क्या करते हैं, घर में यीशु मसीह की मूर्ति लगाते हैं, उसके सामने घुटने टेकते हैं, उसकी आराधना करते हैं और साथ में कहते हैं कि मैं तो एक धर्मी जन हूं। क्या हो गया? ये तो बाइबल के बिल्कुल भी खिलाफ हो गया। ये तो बाइबल के क्या है, अपोजिट हो गया बिल्कुल भी। लेकिन लोग ऐसा करते हैं। कुछ कहते हैं कि मैं हर रविवार को चर्च जाता हूं, हर रविवार को चर्च जाता हूं। क्या चर्च जाना गलत है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन चर्च अटेंडर बने रहना, इससे ये साबित नहीं होता कि आप धर्मी जन हो। या साथ में इसे देखिए, कुछ कहते हैं कि हम अपना दशमांश हर महीने बराबर देते, हम अपना दशमांश हर महीने बराबर देते हैं। और फिर क्या कहते हैं? और कहते हैं कि हम तो धर्मी जन है, हम तो धर्मी जन है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आपको सिर्फ चर्च अटेंडर्स नहीं बनना है। आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ संडे को चर्च आते हैं फिर घर चले जाते हैं। अगर उनसे पूछते कि आप क्या करते हो, जी हम तो सिर्फ चर्च जाते हैं, सिर्फ मैसेज सुनते हैं, हमारा काम खत्म। कुछ लोग क्या है, हम सिर्फ दशमांश देते हैं, बस अपना काम हो गया। या मैं तो क्या है, मैं तो धर्मी जन बन गया, मैं तो धर्मी जन बन गया। या तो इतना काफी नहीं है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ आपको चर्च अटेंडर्स नहीं बनना है, सिर्फ आपको दशमांश तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना है। हम तो वैसे भी दशमांश की जो शिक्षा है उसको हम तो बिल्कुल भी नहीं मानते। बट अगर आप दशमांश ही देते और कहते कि मेरा काम हो गया, मैं तो सिर्फ धर्मी जन हो गया, और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं और बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए जरूर सुना होगा। या और कहते कि हम तो धर्मी जन है, तो ये धर्मी जन कहलाने के लायक नहीं है। सीधी स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग कहते हैं हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो हम धर्मी जन बन गए। या मैं कहना भी चाहूंगा कि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं हम धर्मी जन बनते हैं। लेकिन हाँ, यहां पर लेकिन आ गया, इसको समझिए। लेकिन जीवन जैसा भी जिए,
हम तो धर्मी जन है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जब हम मसीह में आ गए उसके बाद हम जैसा भी जीवन जिए हम तो धर्मी जन बन गए। तो भाई साहब आप बहुत गलत हो। या जिस किसी तक ये बातें वीडियो पहुंचेगी, हो सकता है बहुतों को बुरा लगे, बट ये सच्चाई है। सच्चाई को आपको समझना पड़ेगा, बाइबल की बातों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझोगे ना, तो मैं आपको बता दूं, हम अपने उद्धार को, हम उस लाइफ को खो देंगे। या तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया और कहते हैं हम तो धर्मी जन बन गए, हम जैसा भी जीवन जिए। या वो चाहे पाप वाला जीवन हो, या वो चाहे मूर्ति पूजा वाला जीवन हो, वो चाहे वह विचार वाला जीवन हो, वो चाहे नशा वाला जीवन हो। ये व्यक्ति क्या कहते कि एक बार में जब मसीह में आ गया मैं तो धर्मी जन बन गया, उसके बाद चाहे मैं भले ही पाप करता रहूं। मैंने खुद बहुत सारे लोगों को पाप करते हुए देखा है। जब लोग मसीह में आ गए, तो मसीह के बाद हम ऐसा नहीं कर सकते। या जब हमारा उद्धार हो गया, जब हम मसीह में आ गए, उसके बाद हम ऐसे वाला जीवन नहीं जी सकते। या बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जैसे मैंने कहा कि यीशु मसीह की मूर्ति वो टांगते हैं, उसके सामने झुकते, उसकी वर्शिप करते हैं, उसकी पूजा और आराधना करते हैं। और परमेश्वर कहता कि मुझे मूर्तियों से नफरत है, मुझे मूर्ति पूजकों से या मूर्ति पूजा से नफरत है। जो भी मूर्ति पूजा, बहुत सारे लोग वह विचार वाला जीवन जीते हैं और जी रहे हैं। बहुत सारे लोग, या बहुत वो चाहे नशा, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नशा करते हैं। मैंने खुद विश्वासियों को नशा करते हुए देखा है, मैंने खुद विश्वासियों को नशा करते हुए देखा है। या और कहते हैं हम तो धर्मी जन है, हम तो धर्मी जन है। अगर आप में से कुछ लोग देख रहे हैं, तो जरा आप कहो कि क्या जो मैं कह रहा हूं वो सही है? क्या ऐसा व्यक्ति धर्मी जन कहलाने के लायक है? हम एक बार मसीह में आ गए, मसीह में आने के बाद हम क्या पाप वाला जीवन जी सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब हम मसीह में आ गए, क्या हम मूर्ति पूजा वाला जीवन जी सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब हम मसीह में आ गए, तो क्या हम वह विचार वाला जीवन जी सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब हम मसीह में आ गए, क्या हम नशे वाला जीवन जी सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमें तो उल्टा इन सब चीजों को त्यागना है। लेकिन मसीह लोग ऐसा करते हैं और ऊपर से क्या कहते हैं, हम तो धर्मी जन है। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा, जो पाप वाला जीवन जी रहा है, तू धर्मी कहलाने के लायक नहीं है। जो मूर्ति पूजा वाला जीवन जी रहा है, वो धर्मी कहलाने के लायक नहीं। जो वह विचार वाला जीवन जी रहा है, वो मूर्ति पूजा वो धर्मी कहलाने के लायक नहीं। जो नशे वाला जीवन जी रहा है, वो व्यक्ति धर्मी कहलाने के लायक नहीं है।